नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 18। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कुलगाम से सेना का एक जवान कथित तौर पर लापता हो गया है। जावेद अहमद वानी कल शाम से लापता है। कुलगाम जिले के अस्थल इलाके से जवान लापता है। सुरक्षा बलों ने जवान की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। युवक की गाड़ी कुलगाम के परिनहाल गांव के पास मिली है। इस बीच परिवार ने लापता युवक से घर लौटने की अपील की है। तमाम बायन अपील करन अगर कंस नश तमिस त्रतन जिंद यल तो अगर तम कंस सख्ती वात बहुत तथ माफी मंगन या अगर दपन नौकरी त्रा नौकरी तह ना तम कुसमुक लड़क कह तम ओतर पे 2 पॉइंट खून हस्पतालस मज ना तम कुसमुक लड़क कह न तमिस कंस अदाव न तमिस कह गामस मज तमिस असल पे सारे वथन बेहवन तो रात गो सह शाम बग माज अन तमिस सुबह ड्यूटी गन तो बॉयस वन दोपनस मे दीज बान माज तो सुबह त्र मे होते एयरपोर्ट मकसद सह अस कोर पे फोन दोक सह ये गाड़ी यल तथ दार दरवाज यल पे वत अत कह बे दार खून लड़ित बहुत मेहरबानी कर अपील कर तिमन यमिश नश तम त्रतन तमिस सेहत सलामत यल बहुत अपील कर बस युत गुजार कमाई कुल सू योर सैलाब टिट कमाई कुल सू मे खानदार अड़े हार्ट पेशेंट बस रात पे तम रोश कर मेहरबानी कर अगर इंसाफ कर तुम बाकी बना पान तह सेहत ठीक कह लिहाजा करें मेहरबानी कर। अस्थल के मकामी जीज़त शहरी असदुल्ला वानी हमारे साथ मौजूद हैं। असदुल्ला साहब, ये बताइए कि वाकया क्या हुआ और अभी क्या आप यहाँ सिचुएशन क्या है? कल मगरिब नमाज के बाद यहाँ पता चला कि जावेद अहमद की गाड़ी यहाँ खड़ा है, उसकी खिड़कियाँ खुली है। जब उसके बाप को पता चला वो यहाँ आया, उसने गाड़ी देखा, गाड़ी में एक चप्पल का एक जूते का एक हिस्सा था और खून के कुछ डब्बे थे। उसी वक्त हमने महादेव वानी ने फौज को मुतला किया। देवसर, दमहल, हाजीपुरा, कोलगाम फौज भी जल्दी आया, पुलिस भी आया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने रात दिन कल शाम से इस वक्त तक 1 सेकंड भी आराम न किया। बस इसी कारण में है कि जावेद अहमद की तलाश करेगा। अभी तक जावेद अहमद की कोई अता पता नहीं चल रहा है। मैं उनके सामने गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते, प्यारे नबी के वास्ते, उसके माँ बाप पर रहम करे, हम पर रहम करे। अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मेरे मखलूक पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करो। आप जावेद पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। तो कुलगाम के पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि सभी विश्वास बहाली उपायों को पीएम मोदी के वादे के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। तारिगामी का कहना है कि पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दृश्य पर भी विपक्ष का साझा मोर्चा उभरेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 370 रद्द होने के बाद से बेरोजगारी चरम पर है। सबसे पहले जो कल मीटिंग हुई वो इसका एजेंडा ये नहीं था कि एक अपोजिशन यूनिटी इलेक्शन के लिए उस पर गोरखोज हो, ऐसा नहीं था। मुद्दे हैं जिनका सामना है हमारे अवाम को, उन पर आपस में बहस करने का, तबादले ख्याल करने का एक मौका था जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। और मेरे ख्याल में ये आज के हालात में एक अच्छा कदम है। आपसी बातचीत, मसाइल पर गौर खोज और आगे बढ़ने के लिए रास्ते तलाश करना। और जहाँ तक चुनावी अमल का ताल्लुक है, अभी चुनाव का ऐलान हुआ नहीं। ये दुरुस्त है कि अखबारों में चर्चा है, कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए हैं पंचायती चुनाव के बारे में, लोकल बॉडीज के चुनाव के बारे में,
और अभी वक्त है तो लाजमी तौर पर मुकामी हालात को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज भी और भी समाजी कारकुन भी आपस में फिर मशवरा कर लेंगे और अपना लाहे अमल तय कर लेंगे। लेकिन असल सवाल असम्बली का है। जैसा कि हमें मालूम है 2018 से लेकर आज तक एक ही खत्ता है पूरे मुल्क में जहां असम्बली नहीं है। हता कि सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसका चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके दायरे के अंदर डिलिमिटेशन प्रोसेस भी मुकम्मल किया और उसके बाद जो दूसरा मरहला था रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स वो भी तकमील को पहुंचा। तो यही था कि शायद इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन ऐसा आज तक अभी तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की आपने बात की कि उनको रास नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि ये मौका परस्त हैं, इनकी आइडियोलॉजी नहीं मिल रही है। पीडीपी वाले शिवसेना के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पैंथर्स पार्टी वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बाहर लोग गालियां देते हैं। मजबूरी में ये मौके परस्ती की राजनीति है। मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये इलेक्शन की डिमांड कर लेना, इलेक्शन ना करवाना, सब कुछ करने के बावजूद इससे किस नाम से आप पुकारेंगे? मौका परस्ती है या बेरुखी है जमहूरी अमल से, तानाशाही है, किस नाम से पुकारेंगे? एक दूसरा जहां तक ताल्लुक है, हम एक साथ बैठे हैं, मौका परस्ती है। मुझे ये बताइए, जहां तक बीजेपी का अभी रिकॉर्ड है, अभी कुछ एक महीना पहले ही शायद मध्य प्रदेश में एक चुनावी जलसे में तकरीर करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वो जो एनसीपी में बैठे लोग हैं हजारों करोड़ के गफलों में मुकदमे हैं, और 2 ही दिन हो गए तो गले लगा दिया उनको जिनके खिलाफ ईडी के केसेस मौजूद हैं। ये कौन सी शाइस्तगी है, कौन सा उसूली इत्तेहाद है? मौका परस्ती नहीं और है क्या? हमने आपके स्टेटमेंट भी सुने हैं और पीडीपी एनसीबी वो कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था दिल्ली में कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी जो है वो कम की जाएगी। तो आपको लगता है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तब वादे किए गए थे और जो वर्किंग ग्रुप्स में पहले भी कहा गया था, क्या उसको जमीन सतह पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, या आपको लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने पहल की है? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई ऑल पार्टीज, मैं भी वहां था। आखिर पर जब उन्होंने समअप किया डिस्कशन को, उन्होंने अपनी तकरीर को कंक्लूड किया यही कहकर कि हम सब मिलकर कोशिश करें दिल की दूरियां कम हो जाए। हमारा सवाल है प्राइम मिनिस्टर साहब से, एक भी कदम वो कहेंगे जो उठाया गया हो दिल्ली की दूरियां कम करने में? ये भी उसी मीटिंग में दोहराया गया था अमित शाह साहब ने कि स्टेटहुड भी रिस्टोर होगा। अब किस नजूमी से पूछ ले हम कि एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत को आपने डाउन साइज किया, तकसीम किया, वो भी कर्फ्यू नाफिज करके, वो भी लॉकडाउन नाफिज करके, टेलीफोन लाइनें बंद करके। मुझे बताइए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ कदम है या जो कुछ रही सही कसर थी एतमाद साजी की, उसको भी मिटाना है? इससे पहले कि देर हो जाए वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ करे। तो क्या पाकिस्तान के साथ भी आप बातचीत के फेवर? ये मुझे बताइए कि आपको मालूम होगा कि अटल जी वहां गए थे बस लेकर, वो बीजेपी के एक सबसे बड़े लीडरों में से अब भी माने जाते हैं। और फिर उसके बाद मुझे बताइए कि वेडिंग सेरेमनी थी, कहां से कहां, अफगानिस्तान से लेकर छलांग लगाकर वहां गए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। और ये भी जब उन्होंने पहले हलफ उठाया तो वहां इनवाइटीज में कौन था? पाकिस्तान का नवाज शरीफ साहब थे। ये जो कदम उठाए तो वो पैट्रियाटिज्म हो जाता है। अगर हम ये कहें कि बातचीत करो ताकि बारूद की जो ये कशमकश है वो कम हो जाए, ताकि वहां पर भी लोगों में आसानी मिले, आसाइश मिले और हमें भी यहाँ पुरअमन जिंदगी गुजारने का मौका मिले। जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उनके हमारे टेबल पर बैठकर आपस में बात कर लो।
ये तो एक दिशा हमारे मुल्क ने बहुत पहले से ही मुकर्रर की है, जिस पर आज तक जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने इरादा किया है, और यही हमारा मशवरा है क्या ये रास्ता मुनासिब रास्ता है बातचीत का, उसको अपनाया जाए। कुछ ही दिन के बाद 4 साल हो जाएंगे 370 हटे हुए। गवर्नमेंट बहुत दावे करती है, क्या आपको लगता है ज़मीनी सतह पे उन दावों में सच्चाई है? वो कहते हैं कि इंडस्ट्री आई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, टूरिज्म आया है, और हम भी आंकड़े भी कुछ कह रहे हैं कि टूरिज्म तो बढ़ा है। कई चीज़ों पे तो आपको नहीं लगता कि अच्छा हुआ है, और आपको कहाँ लगता है कि कहीं पे कमियां रह? मैं एक चीज बताऊंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मुल्क की ताकत है वो है अवाम में एतमाद साजी का अमल। मैंने इसीलिए कहा एतमाद साजी का अमल, अगर आपका भरोसा है, दावे अपनी जगह, जमीनी हकायक कुछ और है। बेरोजगारी का सवाल ले लीजिए, महंगाई का सवाल देख लीजिए, बिजनेस का, यहां जाइए आप जम्मू में, जिन्होंने बहुत कुछ सपने देखे थे कि बीजेपी आएगी, ऐसा होगा, ये होगा, आज उनको पूछ लीजिए, आप दुकानदारों को पूछ लीजिए, उनको पूछ लीजिए कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है यहां, उनको पूछ लीजिए जो ठेकेदार हैं माइनिंग के, वो तो बाहर से आ रहे हैं। अभी उनको कह दीजिए कि शराब की दुकान भी खोली जा रही है, सुना है, दर पर्दा वो भी बाहर के हैं। अरे साहब, ये सब कुछ जब हो जाए तो आप कहेंगे एतमाद साजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे मुबालिगा लग रहा है, हकीकत में कुछ और है। और अगर दावे हैं उनके, ऐसे सामना करने लोगों का इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू करके। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खबरें और भी है, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी, सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन, कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स, बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश, भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम, टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों की देखी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांवों में जोशीमठ जैसे हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने पर विवाद जारी है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग इसके खिलाफ हैं। वे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो 2 समुदायों के लोगों को लड़ाना चाहती है। रियासी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिल को वापस लेने की मांग की। अमरनाथ यात्रियों का 28वां जत्था आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू से यात्री निवास से रवाना हुआ। जत्थे में 1974 तीर्थयात्री हैं। इन तीर्थयात्रियों में 564 तीर्थयात्री बालतल के रास्ते और 1410 तीर्थयात्री पहलगाम के रास्ते तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। आज रवाना हुए जत्थे में 85 वाहन भी शामिल थे। जगती माइग्रेंट टाउनशिप में संजीवनी श्रद्धा केंद्र द्वारा एक प्रभावशाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था,
जहां जम्मू कश्मीर के गुमनाम नायकों के परिवार थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान और कई अन्य की तरह समान रूप से योगदान दिया था। आज इन नायकों के योगदान का जश्न मनाया गया, जहां परिवारों ने पुरस्कार के लिए संगठन को धन्यवाद भी दिया। भारत की आज़ादी के लिए वो बलिदान जो उन स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया, उनको आज यहाँ पे उनके परिवार को यहाँ पे सम्मानित किया गया। उनके बलिदान के लिए हमारे साथ वो सभी परिवारों के सदस्य हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? सुनील तिकू। कैसा लग रहा है आपको कि आपके पूर्वजों ने बलिदान दिया भारत माता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए? आज ये क्षण देख के तो बड़ी खुशी हो रही है। जो हमारे पिताजी ने योगदान दिया था, आज किसी संस्था ने उसको इज्जत बख्शी है, तो वो ये हमारे लिए तो एक प्राउड मोमेंट है। और इससे एक और सीख मुझे ये मिलती है कि जैसे मेरे पिताजी के अंदर स्वतंत्रता के लिए जो जोश था, और वही जोश में अपने आप में भी देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे समाज में वो जोश हो। देश की स्वतंत्रता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो भी काम किया है समाज के भलाई के लिए किया है और आज़ादी के लड़ाई के लिए किया है। उसमें सबसे योगदान उनका ये था कि लोगों में कम से कम जागरूकता करना है और बैरूनी ताकतों से मतलब उनको अपने देश को आज़ाद करना था। आप एक नई पीढ़ी है, आपके पूर्वजों ने बलिदान दिया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज जो सम्मान मिला है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं कि जिन्होंने आज़ादी में एक हिस्सा लिया था और अपनी जाने निछावर की। और ये जो एक मैसेज आएगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आपने तो हमारी जनरेशन के लिए बोला, हमें लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी इससे बहुत कुछ सीख मिलेगी। आज का जो सम्मानित समारोह था, इसके लिए हम कृतार्थ हैं ऑर्गेनाइजेशन के और जो भी हमारे पूर्वज है। तो मैं अपने आप को बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं कश्यप बंधु खानदान का हूँ, पंडित कश्यप बंधु का ग्रैंडसन हूँ। तो आज हमारी कम्युनिटी को भी पता चल रहा है कि हमारे लोगों ने भी अपने पूर्वजों ने हिंदुस्तान के लिए वो दे दी। माता जी क्या शुतः बासा वुनकनस रोट अवार्ड संजीवनी शारदा केंद्रन कर सम्मानित, क्या वुनकनस फील अंदर, क्या वुनकनस फील में तसन सह रटे है पान तो बह गहा खुश, सह गए खुश, तमिस बड़ तमाये। वन गो अख चीज वन भगवानस में खसो लूर हेत, यह भगवानस तान सोरे। तो रूद बिल्कुल तिमन सम सात तम स्ट्रगल बराबर 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 सत तंजीम सह मान खुद ब्रोट बस तोत वातन गर तम सह तंजीम सोरे पकना बस गरस मज गृहस्थ वाजी क्या कर। अभी आप देख रहे हैं कि वो परिवार जिन्हें सम्मानित किया गया यहाँ पे संजीवनी शारदा केंद्र की तरफ से, क्योंकि उनके पूर्वजों ने पूरा अपना बलिदान दिया देश की सुरक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। आज यही परिवार बड़े खुश हैं क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं उनकी उस स्ट्रगल को, उनके उस जद्दोजहद को याद किया गया और इन्हें सम्मानित किया गया। कैमरामैन अशोक के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। आज के वक्त में जहां धर्म को लेकर लोगों के बीच अक्सर मनमुटाव देखने को मिलता है, वहीं एक ऐसी मिसाल भी देखने को मिली है जिससे इस बात को सच कर दिया है कि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। अलीगढ़ की रोमाना अहमद और मेरठ के राकेश कौशिक, दोनों की किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी और दोनों को जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट को बड़ी समस्या आ रही थी क्योंकि दोनों का अपने फैमिली से ब्लड ग्रुप मैच नहीं खा रहा था। दोनों परिवारों की महिलाओं ने किडनी स्वैप कर अपनों की जान बचाई। डॉक्टर ने कहा कि किडनी स्वैपिंग ही एक ऑप्शन बचा है और जब परिवारों ने पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के किडनी स्वैपिंग के लिए हां कर दिया। आज के वक्त में जहां लोगों के बीच धर्मों को लेकर मनमुटाव देखने को मिलते हैं, ऐसे ही वक्त में दो परिवारों ने एक मिसाल कायम की है। जब बात परिवार की आती है तो लोग कुछ नहीं देखते और सिर्फ इंसानियत देखते हैं। ये कहानी दो परिवारों की है जो उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ अपनों को बचाने के लिए
किडनी स्वैपिंग का सहारा लिया। ये जो दोनों परिवार हैं, जब ये हॉस्पिटल पहुंचे तो इन्हें पता चला कि इन दोनों की किडनी जो है वो डैमेज हो चुकी है। रुमाना अहमद और राकेश कौशिक को किडनी की जरूरत थी, लेकिन उनका फैमिली से ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था, जिसके चलते डॉक्टर ने कहा कि किडनी स्वैपिंग के अलावा कोई चारा नहीं है। दोनों परिवारों ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी जब बात अपनों की आती है या बात जब इंसानियत की आती है तो कोई धर्म नहीं देखता। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए, ये दोनों परिवार ने कहा, और बिना झिझकते हुए किडनी स्वैपिंग हुई। वहीं मैक्स हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट आनंद कुमार ने कहा कि जब हमने दोनों फैमिली से कहा क्या आप लोग तैयार हैं, तो फैमिली ने कहा कि हमें कुछ नहीं सोचना, आप जल्द से जल्द किडनी स्वैपिंग करा दीजिए। दोनों परिवारों की महिलाओं ने एक दूसरे को किडनी डोनेट की और उसके बाद ये ऑपरेशन 10 घंटे तक चला और 7 दिन के अंदर दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। तो किडनी स्वैपिंग भी पहली बार हुई, रोबोटिक सर्जरी की तरह हुई, और जिस तरीके से परिवारों ने पहल की और धर्म को बीच में नहीं आने दिया, ये भी एक तारीफ के काबिल है, क्योंकि आज के वक्त में जहां धर्म बीच में आ जाते हैं, ऐसी मिसालें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जहां लोग सिर्फ इंसानियत को तवज्जो देते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और उधर हिमाचल में मौसम की खराबी के कारण सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का होली दौरा रद्द हो गया है। मौसम खराब होने के कारण कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे पर ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करनी पड़ी। वहीं चंबा के लिए सड़क मार्ग से सीएम आ सकते हैं। शाम को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभ यात्रा में भी शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के 8 महीने के कार्यकाल को लेकर जबानी जंग तेज हो गई है। ऊना में पुलिस कर्मियों को माफिया के बंधक बनाने पर भाजपा ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। हमीरपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के गृह क्षेत्र में हुई इस घटना पर कानून व्यवस्था बेहाल होने का आरोप लगाया। वहीं मामले में केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने भाजपा को जवाब देते हुए कोई मुद्दा न होने पर फिजूल की बयानबाजी करने की बात कही। सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा। अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि पुलिस के लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया और एसपी महोदय को फिर खुद पुलिस फोर्स ले जाकर के अपने पुलिसकर्मियों को छुड़ाना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको ये सरकार कैसे संभालेगी। अन्य केसेस के मामले आ रहे हैं और हद तो तब हो गई जब जिस जिला से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आते हैं उस जिला में पुलिस को ये सूचना मिलती है कि कहीं पर अवैध रूप से सट्टेबाजी हो रही है, इलीगल रूप से लॉटरीज बेची जा रही हैं, और जब पुलिस वहां पे जाती है तो पुलिस को बंधक बना लिया जाता है। ये किसके संरक्षण में हो रहा है? तो मैं कहता हूँ कि इनको तो दंड देना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनके टाइम ऐसे रेप हुए, ऐसी घटना घटी है, उनके ऊपर ना चर्चा करते हुए ये आने वाले 2024 के चुनावों के लिए लोगों को भड़काएंगे और जो है वो अपना वोट सीधा करेंगे, और उसके बाद जो वोट मिल गया तो वही कहाँ होगा जैसे गुड़िया कांड का ले जो इन्होंने हासिल किया है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। दरारे बुजुर्ग महिला का घर कराया